गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10 फरवरी का करंट अफेयर देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में विश्व दलहन दिवस का हर साल मनाया गया है? किस दिन? तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न में से किसने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है? पोर्टफोलियो कोटक महिंद्रा बैंक ने। ऑप्शन सी। इसके बारे में जानते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया था। इस एप्लीकेशन के जरिए अप्रूवल तक की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तक का इस्तेमाल जितना इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑनलाइन की पूरी की गई है। यह कदम फाइनेंशियल सेक्टर के लिए उठाया गया और टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों के जरिए भारत का बिजनेस करने में आसानी होगा। इसके तहत ऑनबोर्डिंग और ग्लोबल कैपिटल को आकर्षित करने में बढ़ते फोकस को दिखाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बिना किसी के फिजिकल कागज के डिजिटल के रूप में डिजिटल के रूप में साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स के जरिए पूरी तरह से अकाउंट खोलने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी की है। इस पोर्टफोलियो जो थे एफपीआई लाइसेंस विदेशी निवेशकों को भारतीय बॉन्ड और दूसरी सिक्योरिटी में निवेश करने की अनुमति देता है। एफपीआई प्रदान करने का मार्केट गहराई में सुधार करने और कैपिटल परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के द्वारा हथियारों और शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सर्च ऑप्शन भी है। इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने हथियारों को शेयरिंग और ऑनलाइन ऑनलाइन इस्तेमाल ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया। यह पूरा ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ चलाया गया जो सोशल मीडिया के जरिए डर का माहौल बनाना चाहते हैं। इस ऑपरेशन में 500 से ज़्यादा टीम जोता है और 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। ऑपरेशन शस्त्र के तहत 61 रजिस्टर एफआईआर किया गया और 6 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस का डिजिटल स्पेस में उभरते हुए खतरे से निपटने के लिए एक्टिव और टेक्नोलॉजी आधारित तरीका है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने इबू बेरे नामक दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इबू बेरे नामक जो था सबसे लंबा सांप खोजा गया। इसमें यह आदमी को ही निकल जाता है, सबसे बड़ा वर्ल्ड में। इसके बारे में इबू बैरन नामक दुनिया का सबसे लंबा सांप इंडोनेशिया में सुलावेसी जंगलों में खोजा गया। इस विशाल मादा रेटिकुलेटेड अजगर को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे लंबा सांप बनाया गया। इसकी पुष्टि गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी जारी हुआ। दुर्लभ और उल्लेखनीय उपलब्ध है। इस सांप को वैज्ञानिक रूप से मलायोपाइथन रेटिकुलेटस के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 7.22 मीटर मापी गई। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस महिला टीम ने हाल ही में आयोजित पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में गोल्ड मेडल जीता? तो हमारा झारखंड की टीम ने जीता। झारखंड की महिला टीम ने फाइनल के राजस्थान को 21-17 से हराकर पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में गोल्ड मेडल जीता, जबकि पैरा थ्रोबॉल नेशनल में फेडरेशन कप 2026 के पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तेलंगाना ने सिल्वर मेडल जबकि हरियाणा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप भारत में समावेशी खेलों को बढ़ावा देने का अहम भूमिका निभाता है। यह पैरा एथलेटिक को कौशल, अनुशासन और लचीलापन दिखाने के लिए मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं, सनाए
तकाइची को ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता? तो हमारा जो था जापान के लिए जीता था। ऑप्शन 6 का था, जापान के लिए जीता था। सी जापान। इसके बारे में सेनाए तकाइची ने हाल ही में जापान में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिए थे। सेनाए तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर 2025 को पद संभाल रही है। इन्होंने 8 फरवरी 2026 को हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद और भी मजबूत जनादेश हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की? तो मलेशिया की सबसे यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 7 से 8 फरवरी 2026 तक मलेशिया की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की है। इस साल उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी और कुल मिलाकर मलेशिया की उनकी तीसरी यात्रा रही। यह यात्रा अगस्त 2024 में द्विपक्षीय संबंधों को इस दर्ज तक बढ़ाने के बाद पहली यात्रा थी। भारत और मलेशिया 11 दस्तावेजों को आदान-प्रदान किया और 6 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सुरक्षा और रक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा और शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 10वें भारत-मलेशिया सहयोग फोरम संबोधित किया, जिसमें नए व्यापार और निवेश अवसरों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विरासत का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय सेना अनुभवी राजा राव से मुलाकात की। यह यात्रा मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम से किए गए वादे को पूरा करने के लिए थी, क्योंकि पीएम मोदी ने 2025 में मलेशिया एशियन शिखर सम्मेलन को शामिल नहीं हो पाए थे। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? चीन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 के अनुसार चीन अमेरिका को पछाड़ दिया था। 2024 में चीन को रिसर्च डेवलपमेंट में 785.9 बिलियन खर्च किया। 2024 में R&D 781 बिलियन, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि चीन के खर्च का लगभग 10वां हिस्सा है, लेकिन यह 2020.8 बिलियन 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी है। भारत का लगातार इनोवेशन, स्टार्टअप, उच्च शिक्षा और रणनीतिक टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का फोकस को दिखाती है। 2.87 ट्रिलियन था 2024 में और लगभग 3% सालाना बढ़ोतरी देखी गई। 9 क्वेश्चन, इनमें से किसने केएल को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 को खिताब जीता? तो हमारा सर्विसेज केरल को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता। संतोष ट्रॉफी 2026 फाइनल असम में धकू आखाना स्टेडियम में खेला गया था। इस जीत के साथ सर्विस फुटबॉल टीम ने 8वीं बार संतोष ट्रॉफी जीत लिया। निम्न में से किस राज्य में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पढ़ाई को लॉन्च किया गया है? तो किस सरकार ने? हमारा हिमाचल प्रदेश की सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरवीन ने बिलासपुर जिले के पढ़ाई एआई लॉन्च किए हैं। यह पहला सीखने का समान अवसर पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लगातार एकेडमिक काउंसिल सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।